अपने से बड़े लोग हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में। अगर वो पैसे के एतबार से भी आपसे बड़ा है तो आपको जल्दी रेट नहीं करने वाला। सही, बिल्कुल। बड़ा अच्छा, जो बड़ी अच्छी एडवाइस है नाजरीन के लिए कि जजमेंटल ना हो, और मोस्टली आजकल के दौर में लोग हो जाते हैं। जजमेंटल होने से पहले आप अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर पूछे हाउ यू ट्रीट पीपल। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो मफाद को किया हुआ ना मशकूक, ये गलत किया हो। भाई चीज़ें मफाद के साथ ही चलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामिल रसीद बतालवी अपने प्रोग्राम मीट द माइंड्स के साथ। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि बेहतरीन दोस्त एक पानी की मानंद होता है जो मुश्किल वक्त में आग बुझाने के काम आता है। विपुल इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे सोशल एनिमल इसलिए कहा गया कि वो अपने साथी इंसानों के साथ तल्लुकात बनाना चाहता है, लेकिन जदीद दौर के साथ तल्लुकात के पैरामीटर्स, तरजीहात और तकाज़े भी बदल चुके हैं, और उस तकाज़ों के पस पर्दा वो सोशल मीडिया है जिसने हमारी लाइफ को डायनामिक कर दिया है। इस सोशल मीडिया के दौर में तल्लुकात को कैसे बनाया जाए और उनके अंदर तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाए, और इस सोशल मीडिया के साथ बनने वाले ताल्लुकात को एक नेटवर्किंग के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सवालात के जवाबात देने के लिए आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो मेहमान कम और मेरे छोटे भाई ज़्यादा हैं। वो है शहजाद रोशन गिलानी साहब, जो कि फिल वक्त एक PR गुरु भी हैं और इसके साथ साथ ग्रोथ वेंचर के CEO भी हैं, और इसके अलावा बहुत सी खुसूसियात के मालिक भी हैं। आइए चलते हैं और शहजाद रोशन गिलानी साहब से मुलाकात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। जी शुक्रिया। अच्छा शहजाद भाई, आज का हमारा मौजू गुफ्तगू जो है वो तल्लुकात या नेटवर्किंग है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो जिस बुनियाद है वो तल्लुकात की बुनियाद जो है वो राब्तों से है, वो दोस्ती से है, तो इंसान को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है दोस्ती की? देखें, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब ये है कि इंसान का जो जिस्म है उसे रूह की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों पड़ती है कि ये मूव करता रहे। बिल्कुल ऐसे, और जब रूह परवाज़ कर जाती तो मौत हो जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ताल्लुकात है वो रूह का दर्जा रखती हैं। जैसे ही वो निकल जाते हैं आपकी रूह, आपकी मौत हो जाती है। ठीक है, वो आपके बुनियादी रिश्ते, और जहाँ से हमारे इनिशियल रिश्तों का आगाज़ होता है, हमारे बहन भाई, माँ बाप, हमारी फैमिली, जिसे हम इमीडिएट रिश्ते कहते हैं, ठीक है, उनमें से भी कोई निकल जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीतती है। तो बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सेम इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके जो प्रोफेशनल रिलेशन है, अगर वो निकल जाए तो आपका कारोबार रुकने लग जाता है, आपकी दुकान बंद होने लग जाती है, आपकी सेल्स ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं नेटवर्किंग एक्सपर्ट के तौर पर जानना चाहता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जिस्म को चलाने के लिए रूह है ना, उसी तरह कारोबार को चलाने के लिए, स्टार्टअप्स को चलाने के लिए, कोई भी कंपनी को चलाने के लिए जो रूह है ना, वो नेटवर्किंग है। वो ताल्लुकात है, लोगों से मिलना है, उनको अपने रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आज चूँकि एक डायनामिक एरा है, इसमें ये जो तल्लुकात बनाना बज़ाहिर तो आसान है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये एक मुश्किल टास्क है? देखिए, यकीनी तौर पर जब आप ताल्लुक़ बनाने की बात कर रहे होते हैं तो आपने फाइनेंशली, इमोशनली और आप कह लें कि मुआशी तौर पर भी अपने से बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने होते हैं ना। आप फेसबुक पे भी अपने से बड़े कैलिबर के बंदे को ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक नए लिखारी हैं तो आप बड़े लिखारी को ऐड करने के चक्कर में होते हैं, और फिर जब ऐड कर लिया होता है तो फिर उनको मिलना, उनके साथ एक ताल्लुकदारी बनाना, और फिर इस लेवल पे आना कि वो आपको कहीं ना कहीं अपनी 10 चीज़ों में से किसी 1-2 मौक़ों पे याद रखें। तो ये एक आप कह लें कि अचीव्ड लेवल ऑफ रिलेशनशिप होगा। तो इतना आसान नहीं होगा। अपने से बड़े लोग हमेशा
चैलेंजिंग होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में। अगर वो पैसे के एतबार से भी आपसे बड़ा है तो आपको जल्दी रेट नहीं करने वाला। ये एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, वो तजर्बे के लिहाज से अगर आपसे बड़ा है तो वो आपको जल्दी कहीं रेट नहीं करने वाला। ठीक है। तो वो कहते हैं ना, बड़ी मुनीर अहले ज़ुबान कहाँ मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। ठीक है, तो मनवाया जाना इतना आसान नहीं है, इट्स टफ। लेकिन अगर आपका इरादा पुख्ता हो, आप चीज़ों को सीख लें, आपको किसी से बात करनी आ जाए, आपको किसी को बात सुनानी आ जाए, तो फिर मेरा ख्याल है आप अपनी जगह बना लेते हैं और बड़ी स्ट्रांगली जगह बना लेते हैं। देखिए, अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि मेरी कोई कमिटमेंट है तो उस पर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आज के दिन में आपने बहुत सारे लोगों का फ़ोन नहीं उठाया होगा, मैंने नहीं उठाया होगा, और हम अभी शायद पॉपुलैरिटी में, मसरूफियत में उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचे जिस पे कोई पब्लिक फिगर है या कोई बड़ा बंदा है जिसको डेली इतनी इंपॉर्टेंट कोई 50 कॉल्स आती हैं कि आप उधर रेट ही नहीं कर रहे होते। तो मैं जजमेंटल एक दफ़ा हुआ और उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने इज़हार किया कि यार मेरी शादी है और मेरा जो ससुराल है ना, वो फ़लाँ जो साहब है ना, उनका बहुत ज़्यादा मोतक़िद है। तो अगर वो मेरा निकाह पढ़ा देना तो ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा मोमेंट होगा, तो आप प्लीज़ कोई बंदोबस्त करें, आपका उधर रिलेशन अच्छा है। मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने जी मुझे अपनी सिचुएशन बताई उस दिन की, बेहद मसूफियत। उस दिन की सिचुएशन बताई कि मुझे जो है वो ये मीनार पाकिस्तान एक जलसा अटेंड करना है, और उससे पहले सराउंडिंग की भी उन्होंने कुछ 7-8 एक्टिविटीज़ बताई जो कि पहले से तय। ठीक है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आते जाते मैं किसी टाइम कोई फ़िक्स करूँ और मैं आपका पढ़ा दूँ। अदरवाइज़ ऑप्शन इज़ दिस कि आप लड़के और लड़की को और 4 मेहमानों को ले आएँ, मैं उनकी मेज़बानी भी करूँगा और उनका निकाह भी पढ़ा दूँ। क्या बात है। ठीक है, तो मैंने कहा चले मैं आपके पास विज़िट कर लेता हूँ। विज़िट करने गए, उन्होंने खैर यही बात बताई और मुझे ज़हन में आया कि यार ये शायद गोली करा रहे होंगे, या वो नॉर्मली ऐसे हम सोचते हैं कि यार ये शायद करना नहीं चाह रहे। तो थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपने मैनेजर को इशारा किया कि यार वो मेरा रजिस्टर लाना अपॉइंटमेंट वाला। अच्छा। ठीक है जी, वो अपॉइंटमेंट वाला रजिस्टर ले आया। उन्होंने वो दिन खोला, जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई हुई वो ऐसे तो एज इट इज़ महीना पहले से फिक्स है। अच्छा। अब एक बंदे ने महीना पहले एक बंदे से टाइम लिया हुआ है, उस दौरान हुआ ही है कि मैं उसे कहूँ कि भाईजान नहीं, हफ्ते बाद है तो तुसी आना है, भाईजान तुसी आना है। हम ऐसे लोग हैं ना, हम ज़्यादा नाप ही रहना है कि भाईजान तुसी आना है। ये कंफर्मेशन का बटन है, ये बटन, इस मतलब तरीका ये नॉर्मली, भाईजान मैंने कुछ नहीं पता, तुसी आना है। तो अब ये बताएं कि उस बंदे को ठीक होने की ज़रूरत है या इस बंदे को ठीक होने की ज़रूरत है जिसे उससे काम है। ठीक है, ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि यार वो मसरूफ़ हो सकते हैं उनकी एक्चुअल सिचुएशन को। उसके बाद उस दिन के बाद लिटरली मैंने कभी मेरी कॉल कोई मिस कर दे, कभी माइंड नहीं किया, कभी उसके ऊपर सोचा नहीं कि क्यों नहीं किया। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर मैं कॉल्स कर रहा हूँ और मुझे कोई कॉल बैक नहीं कर रहा फ्री होने के बाद, तो मैं उसको रेट ज़रूर कर लेता हूँ कि यार मैं शायद इनकी रिलेशनशिप वाली लिस्ट में नहीं। रिलेशनशिप वाली लिस्ट में होने का मतलब ये है कि जब वो मसरूफ़ है वो आपसे बात ना करे, लेकिन जब वो फ्री है तो कॉल बैक ज़रूर कर, कॉल बैक वो कर ले। तो अगर वो कॉल बैक भी नहीं करता तो इट मीन्स आप कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी स्पेस बनाने की, आपके पास स्पेस है नहीं। ठीक है, जहाँ आपकी स्पेस है वहाँ आप या तो ऐसे, और जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है आपकी तो मीटिंग में भी बंदा एक्सक्यूज़ करके तो फ़ोन सुन लेगा कि भाई बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, हाँ जी, बहुत टॉप मीटिंग्स में भी लोग एक्सक्यूज़ करके फ़ोन सुन लेते हैं, तो वो बंदा एक उसकी टॉप प्रायोरिटी पे होगा। और अगर नहीं है तो वो कॉल बैक करता है, कम है या मतलब है तो वो कॉल बैक कर लेगा लाजमी, कॉल बैक नहीं करेगा तो वो नहीं। ठीक है, तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। सही। डॉक्टर बड़ा अच्छा, जो बड़ी अच्छी एडवाइस है नाजरीन के लिए कि जजमेंटल ना हो, और मोस्टली आजकल के दौर में लोग हो जाते हैं। जजमेंटल होने से पहले आप अपने आप को एक दफ़ा ज़रूर पूछे हाउ यू ट्रीट पीपल। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपने अभी कुछ नहीं किया, आपने अभी उस लेवल पे गए ही नहीं, आप लोगों को नहीं मिलते, फ़ोन नहीं उठाते और कोई आ जाए और यार है तो मेरे पीछे ही पै गए, अगर आप ये कहते हैं तो सोचें वो बंदा जो कॉम्प्लिश्ड है, जो मसरूफ़ है, जिसके 100 काम है, वो आपको क्यों लिफ्ट कराएगा। ठीक है, तो रोशन साहब ये बताएं कि कुछ लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, आपने अपनी मिसाल तो दी कि आपने बड़ी जल्दी स्पेस बना ली, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी आपके सामने है जो एक मॉडल की ऐसी रखती हो जिसने नेटवर्किंग में, तल्लकात बनाने में और आगे बढ़ने में
बहुत कम अरसा लिया हो और एक मिसाल बन गया हो? अच्छा जी बटालवी साहब, सवाल अच्छा है और मुझे हर सवाल पे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है। तो आप अच्छे सवाल कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। असल में बंदे का नाम लिए बगैर मैं सिचुएशन बताता हूँ। पाकिस्तान में लोग मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं, मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं, ठीक है। ये मेरा 5 साल का तजुर्बा है। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बात ये ज़रा इसको एलेबोरेट करें। ये मैं अपने 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि लोग मिलते हैं नहीं मिलते, ठीक है। जैसे इवेंट में जाते हैं, अपने बारे में नहीं बता पाते। अब गोरा है ना, गोरा मिलता है, आप गोरे को मिलता देखें, मतलब एक टॉप क्लास मीटिंग है, कोई बैरून मुल्क से आया हुआ है कोई बंदा, तो उसको आप सलाम लेके अपना क्यों बताते हैं, दिस इज़ शहजाद, दिस इज़ कामरान, और साथ हाथ में झटका क्यों देते हैं, ताकि उसे याद रह जाए। समझ रहे आप? यहाँ लोग नहीं मिलते, यहाँ लोगों को अपने आप को बताना नहीं आता। तो आपने कहा ना कि कम सफ़र कैसे मुमकिन है, या और कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सफ़र तय किया। भाई लोगों को वैल्यू किया है, तो जिस बंदे ने लोगों को वैल्यू किया उसके रिलेशन रिच है। हाँ, वैल्यू करने का यही मतलब है ना कि यार आप उसको अपना सबसे कीमती टाइम चीज़ देते हैं, और सबसे कीमती चीज़ टाइम है, ठीक है। उसके बाद आप उसकी खुशी गमी में जाना शुरू करते हैं। आप मतलब मुझे लगता है मेरे दोस्तों को कि हम सारा साल बर्थडेज मनाते हैं। हमारी प्रैक्टिस है ना, किसी दोस्त का बर्थडे हम केक लेके पहुंच जाएंगे, उसे अपने दफ्तर बुला लेंगे, उसका सेलिब्रेट करेंगे। अब उसके बदले में क्या होता है, मेरी बर्थडे 1.5 महीना चलती है, ठीक है, 1.5 महीना केक कटी जा रहे। पिछली दफ़ा 100 केक कटे मेरी बर्थडे, माशाल्लाह बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ के 100 केक नहीं कटते हूँ। क्यों? क्योंकि हम वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, वो घूम के वापस आती है। अच्छा, मोहब्बत, एहतराम, प्यार, ये वो चीज़ है जो लौट के डबल वापस आती है, ट्रिपल वापस आती है, फुल स्टॉक के साथ वापस आती है। तो इसलिए बुनियादी चीज़ें यही हैं कि आप अपने बारे में, आपको एक सॉलिड अपने बारे में, आप किसी को 3 मिनट के लिए मिले हैं, तब भी आपका इंप्रेशन वहाँ रहना चाहिए, इंप्रेशन छोड़ के इंप्रेशन रहना चाहिए वहाँ पे। आप किसी को 1 सेकंड के लिए मिले, आपका इंप्रेशन रहना चाहिए। आप किसी को घंटे के लिए मिले, आपका इंप्रेशन रहना चाहिए। अगर तो आपका इंप्रेशन है तो आपका रिलेशन कायम है, आपको दोबारा भी बुलाया जाएगा। और अगर आपका इंप्रेशन वीक है, एक हिस्सा इंप्रेशन वीक है, तो भी फारिग हैं आप। और अगर आपकी एग्जैजरेशन है, आप वहाँ पे एनोइंग सूरत हाल इख्तियार करके आपका मौजूद होना वहाँ पे, फिर भी आप माइनस हैं। और कामयाबी यही है कि आप लोगों के साथ लॉन्ग टर्म आपकी स्पेस बनी रहे, लोग आपको बुलाते रहें, आप लोगों के पास जाते रहें। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जी रिलेशन। मतलब ये है कि एक बैलेंस जो है सूरत हाल भी रहनी चाहिए, बिल्कुल है, तौर करते बिल्कुल रहनी चाहिए। शहजाद भाई, अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए जो है वो बुनियादी जो नुकात क्या होने चाहिए, और किसी शख्स के पस मंज़र में क्या होना चाहिए कि एक अच्छा दोस्त बन सकता है इस तरीके से? अच्छा देखें, अगर मैं बात करूं बड़े लोगों से या अपने से सीनियर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के हवाले से, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर तो आप उनके बारे में डिटेल्स उनकी जानते हैं, तो आप उनको जल्दी इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब आप किसी राइटर के पास जाके बैठे हो गए कि मैं आपका फ़ैन हूँ, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कहेगा अच्छा बहुत ठीक ही, मैं आपको देख के खिल जाता हूँ, कहेगा ठीक है। मतलब वो आपको आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कहेंगे कि आपकी वो जो किताब है, जो तीसरी किताब है, उसके चौथे सफ़े पे जो आपने जुमला लिखा है ना, वो मेरे दिल को बड़ा लगा है, तो वो बंदा ना खुदा सीधा हो जाएगा और कहेगा यार नौजवान क्या बात है। जैसे हम किसी ज़माने में बाबा यही साहब के पास जाते थे ना, उनकी किताबें नहीं पढ़ी होती थी तो बड़ी डांट पड़ती थी। अच्छा, बड़ी डांट रखते थे, उन्होंने क्या कि तुसी मेरी किताब नहीं पढ़ी ना, आइंदा मैंने शक्ल भी नहीं बतानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनसे किसी मौजू पे बात करनी चाहिए। तो उसमें देखें डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन होगी उनके बारे में, आप उनसे कोई बात कर सकेंगे। और देखिए अगर वो इंगेज हो गया या हो गई आपके साथ ना, फिर आपका रिलेशन बढ़ जाएगा आगे, फिर आप मिलेंगे दोबारा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप पहले किसी को मैसेज करते हैं, यकीन माने मैंने ये सारी चीज़ें टेस्ट की हुई अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक। अब मुझे पता है कि मैं किसको क्या मैसेज भेजूंगा तो वो कनेक्ट होगा मेरे। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्लेम है मैं आपके, खैर इसीलिए तो आपको PR गुरु का ये क्लेम यहाँ पे बड़ा डेंजरस है कि अब मैं किसी नए बंदे को मैसेज करूँ तो ये तो वही बंदा है जो बड़ा दावे करता है, तो इससे मेरा नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद समवन जिसके साथ आपको काम है। वो प्रिविलेज फील नहीं करेगा, उसे इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा,
तो वो आपको इग्नोर कर जाए। ठीक है। ठीक है, एक स्टोरी मैं आपके साथ शॉर्टली शेयर कर देता हूँ। मैं यूथ असम्बली फाउंडेशन के नाम से हम काम करते थे, नौजवानों की तंजीम चलाते थे, तो उसमें हमें स्पॉन्सरशिप्स वगैरह चाहिए होती थी। तो मैंने एक बहुत बड़े बंदे को जो है ना वो मैसेज किया फेसबुक पे कि वी नीड योर सपोर्ट। तो उसने कहा ओके आई एम इन दुबई, जब मैं वापस आऊँगा तो हम बात करें। मैंने पहले दिन उनको किया कि सर होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, यू आर लाइक अमेजिंग पर्सन, मतलब जो भी मैं उनकी तारीफ और तौसीफ में कह सकता था मैंने कहा हुआ ही नहीं। तो उस पर उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा वी विल मीट व्हेन आई विल बी बैक। तो कुछ दिन बाद मैंने उनको एक मैसेज किया जैसे वो मेरी पुप्पो के बेटे हो ना। अच्छा। मैसेज था कि जनाब आप कब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा। तो उन्होंने कहा यू डोंट इवन हैव एथिक्स टू टॉक विद समवन। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आगे वजाहत दूँ, लेकिन वो ब्लॉक कर चुके थे। अच्छा। और फेसबुक के ब्लॉक का ये नुकसान है कि वहाँ वजाहत भी नहीं दी जाती। व्हाट्सएप पे ना मैसेज आपका सेंड हो जाता है ब्लॉक होने के बाद भी। तो बताने का मतलब ये है कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विद न्यू पीपल, जस्ट टू कनेक्ट विद देम, बी हम्बल, बी प्रोफेशनल, डोंट बी सो मच पर्सनल। ठीक है, उनके साथ पहले उनको कंफर्टेबल करें अपने गुफ्तगू के अंदर कि वो आपके साथ बात कर सकें, उन्हें थोड़ा टाइम दें। ठीक है, और वो बातें करें जो उनके इंटरेस्ट की हों, आपके इंटरेस्ट की ना हो, इरेलेवेंट बातें ना हो। जैसे मैं आपने अभी बात छेड़ी है तो मैं कहूँगा कभी भी किसी नए बंदे को खाली अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ना करें, खुदारा ना करें। ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। हालांकि अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर रहमत हो, लेकिन अगर वो आपके रेलेवेंट बंदा नहीं है ना तो वो आपकी रहमत ज़ाया हो जाएगी और आपको वापस जो उसने रहमत भेजनी है वालेकुम अस्सलाम की सूरत में वो नहीं पहुँच पाएगी। बड़ी पता की बात कि आप उसे पूरा मैसेज लिखें, क्योंकि मैं मेरी लिस्ट में नहीं है ना आप कौन है। मैं अपने 100 कामों में हूँ, मैं आपको वालेकुम अस्सलाम कैसे कहूँगा। और आप घर बैठे वो जजमेंटल होने वाली बात कह रहे होगे कि यार कैसा मनोज आदमी है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। भाई वो नहीं देगा आपके सलाम का जवाब। आपने उससे सलाम का जवाब देना है तो आपको एक पूरा मैसेज क्राफ्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज शहजाद रोशन गिलानी एंड आई एम टॉकिंग विद यू फॉर दिस एंड दिस थिंग। अगर आप मेरा जवाब दे दें तो आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू, आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल। ये मैसेज अब कोई बड़ा बंदा पढ़ेगा जो अपने कामों में मसरूफ़ है, शायद देखने के बाद वो कहे यार हो सकता है बच्चे को कोई ज़रूरत हो, तो वो लिख दे कि यू कैन कॉल मी एट 12 या यू कैन विजिट मी, तो आपका मामला चल पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। अस्सलाम वालेकुम के बाद अगर आपने 2 दिन बाद फिर पूछा कि क्या हाल है भाई, वो आपके मामू का खाला का बच्चा नहीं है जो आपको कहेगा कि मैं ठीक है जानी, मैं ठीक हम से तू सुना, नहीं सुनाएगा लिटरली। ठीक है, तो वो आप हाउ आर यू भी ना पूछें। मतलब है कि फोकस्ड आपका जो मैसेज होना चाहिए, एक ही मैसेज होना चाहिए जो आप सबको भेजे और वो प्रॉपरली क्राफ्टेड और डिजाइंड हो उस बंदे के मुताबिक। ठीक है, आज के दौर में अगर चैट जीपीटी के भी होते हुए आप चीज़ों को नहीं सीख सकते ना, आप दुनिया के इंतहाई फजूल तरीन इंसान है माजरत के साथ। ठीक है, आज के दौर में आपको चैट जीपीटी ने बहुत सारी सहूलियात दे रही हैं। सर चैट जीपीटी से पूछ लें कि यार नए बंदे से कैसे, वो कह रहे हैं कि जादू की छड़ी दे दी है कि आप अपनी मंशा के मुताबिक जो मर्जी लिखवा लें, मेरे मर्जी बनवा लें। मेरी इन 5-7 सालों के एक्सपीरियंस में आई हैव मैनी केस स्टडीज़ जिसमें मैंने जो है वो ये समझा है कि लोगों को मैं पहले मैसेजेस करता हूँ, कॉल करता हूँ, इग्नोर हो जाती है और फिर एक टाइम आता है कि वो गैदरिंग में बैठ के ये कहते हैं कि शहजाद रोशन गिलानी हमें जन्नत में भी ले जाना तो हम चले जाएंगे, हालांकि मैं खुद जन्नत जा रहा है। ठीक है, मतलब जहन्नम इज द लास्ट वर्स्ट प्लेस ना, तो वो बंदा कहता है इतनी वर्स्ट जगह पे भी अगर ये मुझे ले जाएगा ना, इतनी कंफर्टेबिलिटी आ जाती है। और उससे पहले क्या होता है कि एक बंदा मुझे एक मैसेज पे ब्लॉक भी कर देता है। इट मीन्स मैंने अपनी उन गलतियों से सीखा, अंडरस्टैंड किया। अगर इजाज़त दे तो एक और स्टोरी आपके साथ शेयर कर। बिल्कुल सुनाएं। हम पीआर का काम करते हैं तो हमने ना ये साथी दोस्तों को एंगेज रखना होता है, लिखने लिखाने वालों को, मीडिया वालों को एंगेज रखना होता है किसी न किसी तो एक टूर हमने करना था, तो मैं साथियों से बात कर रहा था, एंकर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ ना, तो एक फीमेल एंकर के साथ मैं बात कर रहा था। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्होंने अपना कोई ट्रस्ट शो किया, तो मेरे से एक लफ्ज़ उनको मैं क्या बैठा, मुझे नहीं पता था कि वो लफ्ज़ क्या है, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो वो लफ्ज़ मैंने कह दिया, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ था। मैंने उन्हें कहा ओके वी आर कंसीडरिंग यू फॉर दिस टूर। अच्छा, कंसीडरिंग क्या कहता मैं। इसके बाद चिरागों में रोशनी ना आ रही, ब्लॉक हो गए। नहीं ब्लॉक नहीं, वो ज़रा डरले वाली खातून थी, उसने कहा कि हु यू आर टू कंसीडर मी, हु डेज यू,
who you are to consider you। मुझे इस बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार जो मैंने जुमला कहा है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पहले मुझे आई वॉज अनअवेयर, वो मैंने जी गूगल पे डाला, डिक्शनरी में डाला, उससे पूछा कि यार इसकी ना सारी मुझे बताओ डिटेल्स क्या हैं, इसकी डायमेंशन सारी बताओ। तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कंसीडर ऐसा वर्ड है जो हम किसी अकॉम्प्लिश्ड या सीनियर बंदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मुझे उसे कहना चाहिए था कि इफ़ यू विल ज्वाइन अस इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, इट विल बी एन एनलाइटिंग एक्सपीरियंस टू हैव यू। मतलब कुछ ऐसे जुमले कहता तो वो मुझे प्रेजिंग हो, हाँ वो मतलब प्रेजिंग, या अगला बंदा प्रिविलेज फील करे, वो सीनियर है ना, ठीक है, उसका ये हक है कि आप उससे बात कर रहे हो और अभी काम भी आपको है उसके साथ ना, तो उसे प्रिविलेज फील करना चाहिए कि यार मुझे किसी बंदे का मैसेज है और वो लग रहा है कि यार उसे मेरी ज़रूरत है। ठीक है। और अगर मैं 30 मार्कन बन जाऊँ और मैं अपनी इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से कोई ऐसा जुमला कह दूँ तो भाईजान उन्होंने भी मैंने ब्लॉक कर दिया। बात चाहिए कहन तो बात हु यू आर टू कंसीडर। ठीक, उसके बाद मुझे ये समझ आया, अब मुझे लोग PR गुरु कहते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोगों से को बात करना आ गई है, अपनी को बात समझाना आ गई है, अपनी को बात मनवाना आ गई है, थोड़ा टाइम लगा के, तो वो अपनी उन केस स्टडी से लर्न करके आज के दौर में, टेली कम्युनिकेशन के फास्ट दौर में, सोशल मीडिया के फास्ट दौर में आपके लिए चीज़ें सीखना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक टाइम में बहुत मुश्किल था। आज के दौर में मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है, एक इवेंट पे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आके कहा कि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे हालात भी इजाज़त नहीं दे रहे। उस इवेंट में आप भी थे। हाँ जी, मैं गया था। ठीक है, रोशनों पे खड़े होके कहा था कि शदाद रोशन गिलानी की मोहब्बत में आ गया हूँ। ठीक है, और वो सोशल मीडिया का रिलेशन था। मतलब मेरे जैसा बंदा जो बड़े कम मसाइल के साथ, वो तो किसी को कॉफ़ी पे मिलने के लिए बुलाए तो डैट कॉस्ट अ लॉट। स्टूडेंट बंदा किसी को कॉफ़ी पे थोड़ी बुला सकता है, या किसी को मिलने जाए तो कोई 5,000 वाला केक तो नहीं ले जा सकता। बिल्कुल। तो वो कैसे रिलेशन बिल्ड करेगा भाई? उसको अच्छा फ़न गुफ्तगू अंदाज, किसी को ऑनर करना, किसी को वैल्यू करना आता होगा तो वो किसी के पास बैठ जाएगा। और एक दफ़ा किसी बंदे ने आपको अपने पास बिठा लिया, बिठाने के बाद उसने आपके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी, आपने अपनी जगह बना ली, फिर उसके बाद वो आके काम भी कर देगा, वो आपको दावत भी देगा, आपको छोटा भाई भी कहने लगेगा। और जब आप किसी के छोटे भाई बनते हैं तो बड़े भाई पे फर्ज हो जाता है कि वो आपके काम कर। सही है। अच्छा गिलानी साहब, अक्सर ये होता है कि जब कोई जवाब नहीं मिलता या कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो कुछ लोग, अभी जजमेंट की बात की, तो कुछ लोग ये कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि ये जो है कोई मटेरियलिज्म है, मादा परस्ती है, या इसके पीछे कोई मतलब है। तो आप इसको कैसे जो ना डिफ़ाइन करेंगे, इसकी कैसे वजाहत करेंगे कि तल्लुकात के पीछे मादा परस्ती का क्या अमल दखल होता है? अच्छा, मादा परस्ती एक पूरी टर्म है, अगर आप इसको मुफाद कह लें, मुफाद ईजी टर्म है और हर जगह इस्तेमाल होती है। देखिए, हम लोगों ने ना मुफाद को बड़ा ही गलत जगह पे ला के खड़ा कर दिया। मुफाद लफ्ज़ कोई ना, मतलब हम कहते हैं कि चीज़ें सेल्फलेस होनी चाहिए, जबकि दुनिया की जो रियलिटी है वो ये कहती है कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है जो कि मुफाद से हट के हो, मुफाद के बगैर भी उसी तरह खड़ा हो। इवन आज के दौर में मुफाद को आप देख लें, इवन माँ बाप में भी, जो बच्चा माँ बाप की मेडिसिन वक्त पे ला रहा होता है, जो बच्चा ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है, उसकी तरफ मोहब्बत का झुकाव ज़्यादा होता है। ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। हाँ जी। अब देखें, जो रिश्ता सबसे बड़ा है सेल्फलेस होने में, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है चीज़ों से। हालांकि तो इसका मतलब ये है कि हमने ये जो मुफाद को किया हुआ ना मशकूक, ये गलत किया हो। भाई चीज़ें मुफाद के साथ ही चलनी चाहिए। हम दो लोगों का आपस में एक दूसरे के मुफाद का एहतराम नहीं ना होगा, हम चल नहीं सकते, हमारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो ही नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा, जिस बंदे का बिजनेस पार्टनर का फ़ोन है, वो उस बिजनेस पार्टनर का फ़ोन पहले उठाएगा या किसी अननोन बंदे का पहले उठाएगा? ज़ाहिर है कि बिजनेस पार्टनर का क्योंकि उनका मुफाद क्लियर है एक दूसरे के साथ, उसे पता है मेरे काम का फ़ोन है। तो इसलिए मुफाद को इतना मशकूक ना बनाए, मुफाद के साथ बनाए ताल्लुक। आप मैं हूँ ना, मैं 100 लोगों के साथ मुफाद का ताल्लुक बनाता हूँ, 100 लोग मेरे से मुफाद लेते हैं, 100 लोगों से मैं मुफाद लेता हूँ। और अगर इसको मैं कुछ सॉफ्ट अंदाज से प्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो मैं कहूँगा अल्लाह ने इंसान की तख्लीक ही एक दूसरे को मुफाद पहुँचाने के लिए की है, ये मेरा पॉइंट है। तो उसे पैदा ही बनाया ही इसलिए कि यार वो किसी एक के काम आ जाए। अगर आज इंसान एक दूसरे के काम आना छोड़ दें, तो ना तो ये भाई साहब हों जो कैमरा के पीछे बैठे हुए हैं, कि अब हमारी सारी ये जो तो कौमी गुफ्तगू है ख़त्म,
प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए, अगर इनके ऊपर वो आई ना हो तो हम ये इस डिस्कशन को प्रैक्टिकली इतना स्ट्रॉन्ग बना सके ना बना सके। अभी ये एडिटिंग के प्रोसेस में जाना है, कंप्यूटर ही ना हो तो किधर एडिटिंग करेंगे? फिर तो हम जंगलों में चले जाएंगे, फिर तो हम कहीं पुराने ज़मानों में चले जाएंगे जहाँ बहुत महदूदियत थी। आज का दौर महदूदियत का नहीं है, आज का दौर फास्ट है। मतलब 5000 मेरे फेसबुक फ्रेंड है, 10,000 प्लस मेरे इंस्टाग्राम पे लोग हैं, मेरे 15,000 प्लस मेरे फेसबुक पे फॉलोवर हैं, टिकटॉक पे भी हज़ारों में। इतने ज़्यादा लोग हैं और सब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं इसीलिए फॉलो करता हूँ। अच्छा, तालीम, किसी से तालीम हासिल करना भी मुफाद है। इस मुफाद को आप निकाल के दिखाएं कि मैं किसी से ये सीख रहा हूँ कि यार मुझे कैसे अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी, बोलना कैसे, बात कैसे। अच्छा, इस पे आपको खूबसूरत वाक़या बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जज साहब, तो लाहौर में अपॉइंटेड थे, तो हमने अक्सर रात को इकट्ठे होना, खाना शाना खाना, गप लगानी। तो बड़ा एक दिन उनकी सुई अड़ गई। अच्छा, एक बात, इसी में बात वाली बात। अच्छा, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने कहा मुझे लगता है, उन्हें ये लगा कि शायद हमारा उनके साथ जो मोहब्बत दोस्ती है वो मुफाद पर मबनी है। अच्छा, लेकिन उनको बीइंग अ जज हमसे कोई मुफाद नहीं है। इस पे उनकी सुई अड़ गई ना कि लोग मेरे साथ, मतलब वो उलझे हुए थे इस बात पे कि लोग हज़ारों की तादाद में उन्हें फेसबुक पे ऐड कर रहे थे और उन्हें ये लगता था कि वो सिर्फ इस वजह से करते कि मैं यार जज लगाऊंगा तो हो सकता है कोई काम इस तरह, और होता भी है, होता है ऐसे होता भी है। तो उनका जो दूसरा स्टांस था ना वो कमज़ोर था, जो ये था कि मुझे, हाँ, यानी कि उनको मुझसे कोई मुफाद नहीं। कहते मुझे आपसे कोई मुफाद नहीं, लेकिन आपके साथ बात करके ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है और मुझे एक एतमाद रहता है कि ये बात यही रह जाएगी। है ना, ये भी एक मुफाद है। कहता मैंने कहा ये जो दिल का सुकून है, इससे बड़ा कौन सा मुफाद है? मुफाद तो आपके जिस्मों के लिए है, आपके पैसों के लिए है। ये तो आपकी वेल बीइंग कल भी सुकून, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन है, दोस्ती ताल्लुक, आप जब कहीं फंसते हैं, भाग के आप उस बंदे के पास जाते हैं जिसके ऊपर आपको ये एतमाद होता है कि इसके सामने अगर मैंने कपड़े भी उतार दिए ना तो मेरी इज्जत महफूज है, उसी के पास जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज आप किसी रैंडमली किसी बंदे को फ़ोन करें और कोई सूरत हाल बताएं, वो अगले 4 को बताएगा, आप पिट जाएंगे। सो रिलेशंस आर दोज एक्चुअली जहाँ पे आपकी ये कंफर्टेबिलिटी है, ठीक है। तो उसमें मुफाद को ना इतना ना, मुफाद अच्छी चीज़ है यार, लोगों के साथ जुड़े मुफाद के लिए, उनको बताएं कि यार तुम्हारे साथ मेरा ये मुफाद वाबस्ता है और तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम्हें ये मुफाद है, कोई इसमें अर्ज नहीं है। अच्छा शादी, आपने बड़ी उम्दगी से मुफाद को डिफाइन किया, अदरवाइज तो इसको नेगेटिव नहीं, वो हमने किया हुआ ना, इसीलिए तो हमारे काम रुके पड़े हैं। लोग मुफाद के लिए काम नहीं करते हैं। भाई एवं को क्यों? सही, मुझे रोज़ है नहीं, रोज़ 200 बंदा फ़ोन करे क्यों? भाई वो कोई काम से करे, उसे कोई नौकरी चाहिए, उसे मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। बाकी जो मेरा जो दिल का टाइम है, वो मेरा दिल का टाइम गुजारने के लिए आई हैव पीपल। नए बंदे मुझे दिल गुजारने के लिए नहीं चाहिए, मुझे नए लोग काम के लिए चाहिए, जो मेरे काम को इनहेंस कर सकें, जो मेरे प्रोजेक्ट्स को बढ़ा सकें। तो भाई मुफाद, दुनिया पूरी मुफाद पे टिकी हुई है। हमारा नुकसान इसीलिए हो रहा है कि हमने मुफाद को गलत कर दिया है। हम कहते हैं सेल्फलेस, और दुनिया में कुछ सेल्फलेस नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ जो सेल्फलेस है। हाँ, आप अपने अंदर जज्बा ज़रूर रखें कि कुछ काम आप ऐसे करें जिनसे आपका हिसाब किताब ना हो, आप अल्लाह के लिए करें। जैसे मेरा एक पुलिया है, मेरा ज़िंदगी का जो पैटर्न है ना, रिलेशनशिप के 3 हिस्सों पे गुजरता है, और जो तीसरा हिस्सा है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, और वो ये है कि अपने से छोटे लोगों को, अपने से कम लोगों को जो तरतीब बनी हुई है, उनको भी उतनी इज्जत दो जितनी आप बड़े लोगों को दें। बिल्कुल वैसे। और मैं अपने इन 5 साल एक्सपीरियंस में, मैं जब किसी सीईओ को मिल के निकलता हूँ और सीईओ की इज़्ज़त को उनका ऑफिस बॉय देख चुका होता है कि हाउ ही ट्रीटेड मी, तो वापसी पे मैं जब उस ऑफिस बॉय को कहता हूँ ना कि यार आप ठीक हैं, तो वो रोने वाला हो जाता है कि यार ये बंदा कौन है। क्यों? क्योंकि मैंने वक्त के साथ इस चीज़ को सीखा और इम्प्लीमेंट किया। तो ये आप कर लें ज़रूर, अपने अंदर सेल्फलेसनेस, आपसे कोई लेना देना नहीं है। सीईओ से तो आपको कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई काम होगा, लेकिन पीएम से तो पीएम से ऐसा सच आपको कोई कहा तो, लेकिन आपने उसको भी उस तरह ट्रीट कर लिया तो आपका तज़किया हो गया। अदरवाइज़ लोगों के साथ खुल के मफाद पे बात करें, एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करें, आपके म्यूचुअल मफाद हो। पता नहीं मफाद में हमने क्या दुनिया का कोई बहुत बड़ा गुनाह कबीरा था। मेरे क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो हर और रिलेशन की रीढ़ की हड्डी है सारी। जैसे अगर रिलेशन रूह है ना, तो उस जिस्म की रीढ़ की हड्डी जो है ना वो मुफाद है। हम उसी बंदे के साथ, हमारी ज़्यादा फ़ोन पे बात होती है जिसके साथ मुफाद है।
अगर दिल का मुफाद है ਤੁਸੀਂ 5-5 घंटे ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਲਓ सूरत ਦਾ नौजवान सारे दिल के मुफाद लगे हैं ना ये देखिए कि इसी से कारोबार का मुफाद तो मुमकिन नहीं है कि आप एक दिन गुजरे आपने उसे कॉल ना की हो क्यों क्योंकि आपने उससे बात करनी है अच्छा यार शिपमेंट कितने पहुंची है अच्छा यार डिलीवरी कितने पहुंची पेमेंट आई है अभी आप रिकॉर्डिंग करके चले जाएंगे आप इन दो साहिबान को फ़ोन ना करें मुमकिन ही नहीं है हाँ भी कदर अपलोड हो रहा है अच्छा हेडलाइन बन गई है टैग लाइन बन गई है तो सर मुफाद मोहब्बत लो शबाब भाई वैसे तो आपकी गुफ्तगू जो है पैगामात से लबरेज थी लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि चूँकि हम प्रोग्राम के इख्ताम की तरफ जा रहे हैं तो हमारे नाज़रीन को व्यूअर्स को जाते हुए ये पैगाम दें कि एक मतवाज़न ताल्लुक़ बनाने के लिए जो है वो क्या इक़दाम अपनाने चाहिए। अच्छा बिल्कुल ठीक है देखें एक तो सबसे पहले वैल्यू पीपल इज़ द टूल और फिर नए लोगों को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप समझते हैं आपको ट्रीट किया जाना चाहिए ठीक है आप वैसा करना शुरू करें और इससे बढ़ के भी कोशिश करें कि ये सीख लें कि किस वक्त पे कितनी और क्या बात किसको करनी है। अगर ज़िंदगी में आपने ये 3 चीज़ें सीख ली तो फिर आपको कामयाब होने से आगे बढ़ने से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने से कोई नहीं रोक सकता ठीक है। हमें नॉर्मली यही नहीं पता होता कि हमने किसको क्या बात करनी है। आपने देखा है ना अक्सर कि लोग कह रहे होते कि यार मैं ये नहीं कहना चाहता था और यार मेरे कहने का मतलब ये नहीं था तो यार तुम गलत समझ गए हो तो यार मैं बता नहीं ओ भाई तो पहले ही सही दस लेना मतलब तुमने उसे प्रोग्राम नहीं किया। आप एक ही बात आप मुझे बता दें आप एक ही जुमला अगर किसी से हाल पूछना है आप बेटे से माँ से बाप से बहन से भाई से बीवी से एक ही जुमले से हाल पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते। सबसे अलहदा पूछेंगे बेटे को कहेंगे मेरा पुत्र क्या हाल है बेगम से और तरह से कहेंगे अब्बा जी को कहेंगे अब्बा जी थोड़ी तबीयत ठीक है शायद एतराम सोशल स्टेचर है ना उसके मुताबिक आप घर में अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप्स में भी एक एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रखेंगे और डिज़ाइंड कम्युनिकेशन होगी तो आपकी कामयाबी है आपका रिलेशन भी चलेगा आपके काम भी चलेंगे। और अगर वो बेहंगम है तो जैसे मुझे उन्होंने कहा था ना यू डोंट हैव इवन एथिक्स टू टॉक विद समवन या उन्होंने कहा था कि हु यू आर टू कंसीडर भी आपको भी यही होता रहेगा और आप ब्लॉक होते रहेंगे। और अगर आप ब्लॉक होने के बजाय लोगों से काम लेना चाहते हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो डू लर्न एंड डू प्रैक्टिस। ये नाज़रीन अभी आपने शहजाद रोशन गिलानी साहब की सैर हासिल गुफ्तगू सुनी यकीनी तौर पर आप इनकी की हुई बातों से मुस्तफ़ीद होंगे जिसमें इन्होंने नेटवर्किंग और नए तल्लुकात बनाने के बारे में बड़ी पते की बातें बताई। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।